स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे उस घटना की जिसने सबको स्तब्ध कर दिया है। महंत नरेंद्र गिरी की मौत ने और इस खबर ने, जिसने भी इस खबर को सुना वो स्तब्ध रह गया, वो सन्न रह गया, क्योंकि किसी को ऐसा अंदेशा नहीं था कि अपनी मौत से एक दिन पहले तक लोगों से मिलने जुलने वाले, जिंदा दिली के साथ लोगों से बातचीत करने वाले महंत नरेंद्र गिरी इस तरीके से अचानक अपने मठ के एक कमरे में मृत पाए जाएंगे, क्योंकि उनका शव फंदे से लटका हुआ मिला। और उससे पहले दोपहर में वो अपने भक्तों को, अपने अनुयायियों को ये कहकर कमरे के अंदर गए थे कि अभी उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। जहां पर उनका शव मिला, जिस कमरे से, उस कमरे में एक 8 पन्ने का सुसाइड नोट भी मिला। और उस सुसाइड नोट को आप वसीयतनामे के तौर पर भी देख सकते हैं, क्योंकि सुसाइड नोट में न सिर्फ कई लोगों के नाम थे जिन पर संगीन आरोप थे, लेकिन उस सुसाइड नोट में एक वसीयतनामा भी है जिसमें उन्होंने लिखा है कि क्या क्या किसे दिया जाना है, कौन सी जिम्मेदारी उनके बाद किसको सौंपनी है और मठ की खास तौर पर जिस तरह की जिम्मेदारियां हैं वो किसे दी जाएंगी। इसके अलावा जैसे ही मौत की खबर आई तो सबसे पहले जो सवाल सामने आए वो ये कि क्या वाकई ये सुसाइड है या फिर इसके पीछे कोई साजिश है, क्योंकि लगातार विवाद चल रहे थे महंत नरेंद्र गिरी के उनके शिष्य आनंद गिरी के साथ। आनंद गिरी को उन्होंने निष्कासित कर दिया था अपने मठ से, जिसके बाद समझौता कराया गया था। 3 सदस्यों ने समझौता करवाया था और आनंद गिरी ने उसके बाद बाकायदा माफी मांगते हुए एक माफीनामा भी लिखा था। और उसके बाद एक खत आया था महंत जी की तरफ से भी, जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि मैंने आनंद गिरी को माफ कर दिया है। बावजूद इसके तलखियां कम नहीं हुई थी। और सबसे बड़ी आपत्ति जो महंत को थी वो ये थी, क्योंकि सोशल मीडिया पर जिस तरह की तस्वीरें आनंद गिरी की तरफ से डाली जाती थी वो बिल्कुल मठ के परंपराओं के हिसाब से नागवार गुजरती थी महंत जी को। लेकिन अब हम आते हैं कि आज क्या हो रहा है। हर एंगल से इसकी पड़ताल की जा रही है, क्योंकि कई थियरीज इसमें सामने आ रही है। इसमें संपत्ति विवाद सामने आ रहा है। इसमें एक जो अहम बात सामने आ रही है वो ये कि क्या कोई वीडियो था जिसके जरिए ब्लैकमेल किया जा रहा था महंत जी को, क्योंकि ये बात भी सामने आई कि शायद कोई ऐसा वीडियो था जिसको लेकर के जो प्रयागराज में लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है, जहां लोग दूर दूर से दर्शन के लिए पहुंचते हैं, उसके मुख्य पुजारी आद्या तिवारी और आद्या तिवारी के बेटे संदीप तिवारी, ये दोनों भी शक के दायरे में है। और आरोप ये लग रहे हैं कि ना सिर्फ आनंद गिरी बल्कि आद्या तिवारी और संदीप तिवारी, ये तीनों ही मिलकर उस वीडियो के जरिए महंत जी को ब्लैकमेल कर रहे थे, जिसकी वजह से काफी मानसिक दबाव महंत जी झेल रहे थे। हालांकि ये सब कुछ जांच का विषय और यही वजह है कि कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इसमें सुरक्षा कर्मी भी शामिल है जो महंत जी की सुरक्षा में लगे हुए थे, इसमें पुजारी भी शामिल है, इसमें आनंद गिरी भी शामिल है, और इसके अलावा वो लोग जो समझौता कराने के लिए पहुंचे थे मई के महीने में आनंद गिरी और महंत जी के बीच में, उन लोगों से भी पूछताछ होगी। तो ये तमाम वो एंगल है जो खंगाले जाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर क्या वजह रही। अगर ये सुसाइड है तो क्या किसी तरीके का कोई दबाव था, क्या इतना हैरेस किया गया, क्या इतना परेशान कर दिया गया मानसिक तौर पर कि कोई सुसाइड के लिए मजबूर हो जाए, क्या सुसाइड के लिए उकसाया गया, क्योंकि ये भी मामला बनता है। और अगर ऐसा नहीं है तो क्या इसके पीछे कोई और साजिश है, क्योंकि ये भी बात सामने आई है जो शुरुआती सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है वो ये कि जो 8 पन्नों का सुसाइड नोट मिला है उसको एक दिन में नहीं कई दिनों के अंदर लिखा गया है, और उसकी हैंडराइटिंग में भी कई बार अलग अलग तरीके की चीजें देखी गई, यानी कि हैंडराइटिंग भी बदली हुई देखी गई। क्योंकि महंत नरेंद्र गिरी बार बार लिखते नहीं थे, उनको लिखने की आदत नहीं थी, लिहाजा हो सकता है कि प्रैक्टिस ना होने की वजह से हैंडराइटिंग में तब्दीली देखी जा रही हो। बहरहाल जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी तथ्य सामने आएंगे, खुलासे सामने आएंगे कि आखिरकार मौत की वजह रही क्या है। लेकिन इतना जरूर है कि ये एक अपूर्णीय क्षति है पूरे संत समाज के लिए। फिलहाल इतना ही। आपको लगातार हम दृष्टिकोण के जरिए अलग अलग मुद्दों पर अपडेट देते रहेंगे। नमस्कार।